नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, पर्यटकों को सुरक्षित यात्रा और बेहतर सुविधाएं की जा रही सुनिश्चित। वर्ष 2024 की पहली छमाही में हिमाचल पहुंचे 1 करोड़ से अधिक सैलानी। मुख्यमंत्री ने शिमला में पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष ने की मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट। मुख्यमंत्री ने कहा, JOAIT 817 का परीक्षा परिणाम जल्द होगा जारी। मुख्यमंत्री ने वार्षिक भंडारा हवन में लिया भाग। मुख्यमंत्री ने एक रिफ्यूजी साइंटिस्ट आत्मकथा का किया विमोचन। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की आमद में जबरदस्त उछाल देखने में आया है। प्रदेश ने वर्ष 2024 की पहली छमाही में 1 करोड़ से अधिक सैलानियों का आतिथ्य सत्कार किया। हिमाचल की मनोहारी वादियों, स्वच्छ वातावरण और प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जा रही बेहतर सुविधाओं के फलस्वरूप इस साल जून माह के अंत तक रिकॉर्ड 1,87,440 पर्यटक प्रदेश के भ्रमण पर पहुंचे। प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, किन्नौर और लाहौल स्पीति पर्यटकों से गुलजार हैं। इस अवधि में सर्वाधिक पर्यटक कुल्लू और शिमला जिलों में उमड़े। कुल्लू जिले की 4,73,737 और शिमला जिले की 4,48,392 सैलानियों ने यात्रा की। प्रदेश में जुलाई माह में भी पर्यटकों का आगमन निरंतर जारी है। प्रदेश की अधिकतर सड़कें पर्यटकों के सुगम आवागमन के लिए खुली हैं और पर्यटक हिमाचल की नैसर्गिक सुंदरता को निहारने के लिए प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटकों को आश्वस्त किया है कि प्रदेश के अधिकांश मार्ग यातायात के लिए खुले हैं। खराब मौसम के कारण प्रदेश की कुछ सड़कें प्रभावित हुई थी, लेकिन वर्तमान में पर्यटकों और आमजन के लिए अधिकतर सड़कें खोली जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई माह में हजारों की संख्या में पर्यटकों ने हिमाचल की सैर की और इस वर्ष के अंत तक पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ से अधिक रहने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैलानी प्रदेश के विभिन्न स्थलों की यात्रा से संबंधित जानकारी संबंधित जिला प्रशासन व पुलिस विभाग के हेल्पलाइन नंबर और सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटकों की सुगम एवं सुरक्षित यात्रा तथा उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सैलानियों की सुरक्षित यात्रा के लिए प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग बाधित सड़कों को बहाल करने के लिए तत्परता से कार्य कर रहा है। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग पर्यटकों को समय समय पर विशेष सड़क मार्गों पर यात्रा संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जिला प्रशासन और हिमाचल पुलिस द्वारा सड़कों की स्थिति संबंधी जानकारी निरंतर उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, आप जानते हैं कि जब हमारी सरकार बनी थी उस समय हमने कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स को चिन्हित किया था। हमने हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे अर्थव्यवस्था को मजबूती देनी है, उन फैक्टर को हमने आइडेंटिफाई किया और यहाँ की प्रकृति और जलवायु को देखकर हमारा सबसे ज्यादा थ्रस्ट हमारी सरकार का टूरिज्म सेक्टर को लेकर शुरू हुआ। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हमने सरकार बनने के बाद इनिशिएटिव लिए उसमें कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल ऑफ द स्टेट हमने घोषित किया। उस दिशा में हमने काफी प्रगति की है और पूरे हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को हमने अपने प्रायोरिटी सेक्टर के पहले स्थान पर रखा है। दूसरा स्थान हमने हाइड्रो को दिया है, तीसरा रिन्यूएबल एनर्जी को दिया है। तो कई चीजें जोड़कर हमारी सरकार ने बजट का एलोकेशन किया। इस संदर्भ में पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन द्वारा जो वर्ल्ड कप का हमारा आयोजन हो रहा है वो भी एक प्रयास है। 2 से 9 नवंबर तक पैराग्लाइडिंग का 7 दिन का ये हमारा कार्यक्रम है। इस समय 40 से 45
पूरे विश्व के देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और बीड बिलिंग की साइट को पूरे विश्व में सबसे अच्छी साइट माना जाता है। ये पैराग्लाइडिंग ग्लाइडर्स के लिए एक स्वर्ग की तरह है। हर एक पैराग्लाइडर पूरे विश्व का इस बीड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग करना चाहता है। इस दृष्टि से भी जब इसका आयोजन मैंने पिछले वर्ष देखा, उस समय भी जापान और 2-3 देशों के प्रतिनिधि आए, तो हमने इसको लार्जर स्केल में करने की ठानी और मैं अनुराग शर्मा जी को धन्यवाद करना चाहूंगा। उस समय इन्होंने मुझसे चर्चा की थी और आने वाले 2 से 9 नवंबर तक जब पूरे 40 से 45 देश के पैराग्लाइडर वहां उतरेंगे तो निश्चित रूप से टूरिज्म को वहां बहुत बूस्ट मिलेगा। टूरिज्म की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में जल्दी ही हमारे 5 हेलीपोर्ट्स में कार्य शुरू हो चुका है। पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को हम हेलीपोर्ट से जोड़ने का हमने प्रयास शुरू किया है। और जल्दी ही अभी पालमपुर में और चंबा में नए हमारे हेलीपोर्ट बनने जा रहे हैं और शिमला के जो हेलीपोर्ट है जो 2.5 साल से अधूरा बन चुका है, लेकिन उसकी डीजीसीए से अप्रूवल नहीं है। जल्दी भी यहां से भी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी और रोड कंस्ट्रक्शंस की दृष्टि से भी हम एनएचआई के साथ संपर्क में हैं और जल्दी ही जब हमारे 4 लेनिंग कैथली घाट शकराला और शकराला ढली वाली पूरी होगी तो एक टूरिज्म स्पॉट वहां भी बनेगा। तो इस बहुत ऊंचाई पर एक पुल हम बनाने जा रहे हैं ग्लास उसमें। तो ये सब चीजें टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से विकसित की जा रही है। ये सोच हमने एनएचआई के साथ भी अपनी प्रदर्शित की है और निश्चित रूप से अभी क्रूज स्टार्ट किया है बिलासपुर में हमने और बंगाना के जो हमारी पॉन्ड्स हैं, जो हमारे वाटर बॉडीज है, वहां भी हम सारी टूरिज्म की एक्टिविटीज को शुरू करने जा रहे हैं। हॉट बैलून की एक्टिविटीज हम पौंग के एरिया में करने जा रहे हैं और इस दृष्टि से मैं पर्यटन पर इसलिए आपका ध्यान डालना चाह रहा हूं कि पैराग्लाइडिंग जो है ये एडवेंचर स्पोर्ट्स में आता है और मेन मकसद आज इसका मकसद सिर्फ पैराग्लाइडिंग से ही संबंधित ना होकर कि हिमाचल हिंदुस्तान का कब से सबसे सुंदर टूरिस्ट प्लेस बने, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने कई इनिशिएटिव लिए हैं। हमने टूरिस्ट सीजन में हमने शॉपकीपर्स को ये कहा है कि आप जब चाहे आप अपनी शॉप को खुला रख सकते हैं। ये वॉलंटरली है, आप चाहे तो बंद करें या चाहे तो रात के 2 बजे तक खोल सकते हैं। कोई आपको पुलिस तंग नहीं करेगी, कोई रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर नहीं रहेगी। चाहे शिमला में थी, चाहे ढलौजी में था, चाहे मनाली में था, चाहे कसौली में था, कोई भी शहर थे, हमने उसको ओपन किया है और आने वाले समय में 3-4 महीने में आप और इसमें चेंजिंग देखेंगे और निश्चित रूप से 2027 में हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर करेंगे और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। इस दृष्टि से हमने जो बजट भी प्रस्तुत किया है उसमें इसकी फाउंडेशन और आधारशिला को हमने रखा है। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष श्री कुलतार सिंह संधवान ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि JOAIT 817 पदों की आयोजित हुई परीक्षा का परिणाम जल्द जारी होगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणाम से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। JOAIT 818 में हमने फैसला कर दिया है कि ये रिजल्ट अब तुम प्रभाव से निकालो। उनकी डॉक्यूमेंटेशंस हो गई है। अब मैं उनसे बात करूंगा कि इसमें जल्दी से जल्दी उस परिणाम को निकालें। उसमें हड़ताल पर बैठे ना बैठे उसका भी कोई फर्क नहीं, उनका रिजल्ट निकलना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी धार्मिक सभा द्वारा आयोजित वार्षिक भंडारे के अवसर पर आयोजित हवन में पूर्णाहुति डाली और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की।
उन्होंने धार्मिक सभा के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से आपसी सौहार्द और सचिवालय समुदाय में सद्भावना को बल मिलता है। उन्होंने कहा कि सचिवालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी उनके परिवार के सदस्य हैं और परिवार का मुखिया होने के नाते उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। सचिवालय हमारा घर है, यहाँ के कर्मचारी अधिकारी हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम सब का इस परिवार का और प्रदेश का मुखिया होने के नाते आज शांति के लिए हवन पाठ हमेशा से सचिवालय के कर्मचारी और अधिकारी करते आए हैं और मैं और शिक्षा मंत्री जी को आज इन्होंने पूर्ण आहुति का न्योता दिया। उस पूर्ण आहुति के न्योते को हमने स्वीकार किया और क्योंकि इन्हीं कर्मचारियों से पूरे प्रदेश के विकास की गाथा भी लिखी जाती है तो उसमें आज हम पूर्ण आहुति डालने आए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला सोलन के डॉक्टर M.K. शिंगरी द्वारा लिखित आत्मकथा एक रिफ्यूजी साइंटिस्ट का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर शिंगरी के कार्य की सराहना करते हुए भविष्य के नए प्रकाशनों की सफलता के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि ये पुस्तक युवाओं और नवोदित लेखकों के लिए प्रेरणा का स्रोत साबित होगी। डॉक्टर शिंगरी इससे पूर्व 4 अन्य पुस्तकें लिख चुके हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPR HP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।